नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 11 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो अभी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। NMM ऐप से लगेगी मनरेगा कामगारों की हाजिरी, केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए निर्देश। मनरेगा कामगारों की हाजिरी अब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप NMM से लगेगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। ये प्रावधान 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है। ग्रेजुएटी पर ब्याज नहीं देने पर सहकारिता विभाग के पंजीयक को कारण बताओ नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक पंजीयक की ग्रेजुएटी पर ब्याज न देने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने सहकारिता विभाग के पंजीयक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न ब्याज के 4,36,078 रुपए उनसे वसूले जाए। कारण बताओ नोटिस का जवाब दायर करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को ग्रेजुएटी पर ब्याज के 4,36,078 रुपए अदा करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश बरिंदर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 4 मार्च को तलब की है। खंडपीठ ने सहकारिता विभाग के सचिव को आदेश दिए कि वे 4 हफ्ते के भीतर मामले की जांच करें और दोषी अधिकारियों से ब्याज की राशि वसूले, चाहे दोषी अधिकारियों में सहकारिता पंजीयक की क्यों न हो। याचिकाकर्ता रोशन लाल खजूरिया की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने आदेश दिया है। 3000 निराश्रितों को सीएम सुख का पहला तोहफा। मकर संक्रांति पर बैंक खातों में 500 रुपए डालेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न आश्रमों में रहने वाले करीब 3000 निराश्रित बच्चों, महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्गों को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहला तोहफा देने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार मकर संक्रांति पर निराश्रितों के बैंक खातों में बुधवार को 500 रुपए डालेगी। सुक्खू ने हाल ही में राजधानी शिमला से सटे मसोबरा दौरे के दौरान सरकार के माध्यम से संचालित संस्थानों में रहने वाले निराश्रितों और वृद्ध आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को त्योहारी भत्ता देने की घोषणा की थी। प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब इन्हें ये भत्ता मिलने जा रहा है। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों को अभी भी नहीं बांटे विभाग। मंत्रिमंडल विस्तार को 3 दिन हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब तक मंत्रियों को विभागों का आवंटन नहीं किया है। गत रविवार 7 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुणे रवाना हो गए थे। इसके बाद सीएम ने दिल्ली पहुंचकर मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर पार्टी आलाकमान से चर्चा की है। अब मुख्यमंत्री दिल्ली से शिमला लौट आए हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रियों को बिना काम के नहीं बिठाएंगे, उन्हें जल्द विभाग आवंटित किए जाएंगे। हालांकि सीएम ने मंगलवार को ही मंत्रियों का विभाग आवंटन के संकेत दिए थे, लेकिन प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने रात तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है। और सोशल मीडिया पर मंत्रियों को विभाग देने की अपुष्ट सूचनाएं दिन भर वायरल होती रही। सीएम सुक्खू बोले, कैबिनेट की बैठक जल्द। भाजपा ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कम किया था बैट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री के बाकी पदों को जल्द ही भरा जाएगा। अभी तो कैबिनेट विस्तार हुए, अब पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसमें विधानसभा चुनाव में किए गए वायदों को पूरा करने पर चर्चा होगी। सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि CPS कोई संवैधानिक पद नहीं है, सृजित किया गया है। ये पद पूर्व भाजपा सरकार के समय सृजित हुए थे। हमने तो भरे डीजल पर बैट बढ़ाने के मामले में सुक्खू ने कहा है कि भाजपा ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 6 महीने पहले बैट 7 रुपए कम कर दिया था। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से जनवरी महीने के अंत तक घोषित होगा स्नातक प्रथम वर्ष के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम। स्नातक प्रथम वर्ष का पुनर्मूल्यांकन का परिणाम जनवरी माह के अंत तक घोषित होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU पुनर्मूल्यांकन का परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिए कार्य में जुटा हुआ है और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये परिणाम प्राथमिकता के आधार पर घोषित करने का निर्णय लिया है। स्नातक प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में 5% तक कम रहने पर छात्र संगठनों व विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन पर सवाल उठाए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जांच में मूल्यांकन प्रक्रिया व ERP सिस्टम में कोई खामी नहीं पाई गई है। ऐसे में अब स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में फेल हुए विद्यार्थियों को अब पुनर्मूल्यांकन के परिणाम से आस है। इस बीच पुनर्मूल्यांकन का परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय कार्य में जुटा हुआ है। बताते चले कि इस परीक्षा परिणाम के मामले को लेकर विश्वविद्यालय की जांच कमेटी में मूल्यांकन व ERP को क्लीन चिट मिली है।
इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान विषय में विद्यार्थियों को राहत प्रदान की गई और 5% ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बावजूद इसके नामात्र विद्यार्थियों को इन ग्रेस मार्क्स से राहत मिली है। ऐसे में अब फेल हुए विद्यार्थियों की अब पुनर्मूल्यांकन के परिणाम पर नजरें टिकी हुई है। खबर आउटसोर्स से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के आउटसोर्स कर्मियों को विस्तार, स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए निर्देश। कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को सरकार ने सेवा विस्तार दे दिया है। विशेष सचिव स्वास्थ्य की ओर से मंगलवार को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आउटसोर्स में रखे गए कर्मी पहले की तरह मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सेवाएं देंगे। खबर कर्मचारी चयन आयोग से पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्ती में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 3 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन अतिरिक्त बढ़ा दी है। मुख्य आरोपी उमाजाद के छोटे बेटे निखिल आजाद, घर पर काम करने वाले नीरज कुमार और पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थी अजय शर्मा को मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर स्थित जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया गया है। एचपीयू ने जारी की डेट शीट, स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज की परीक्षाएं 10 फरवरी से होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने स्नातकोत्तर पीजी स्तर के कोर्सेज की परीक्षाओं के दृष्टिगत डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार स्नातकोत्तर कोर्सेज की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होगी। ये परीक्षाएं मार्च माह के मध्य तक चलेगी। प्रथम, तृतीय व 5वें सेमेस्टर रेगुलर के अलावा द्वितीय, चतुर्थ व 6ठे सेमेस्टर की रीअपेयर परीक्षाएं इस अवधि के दौरान आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि पहले रीअपेयर परीक्षाएं शुरू होगी और शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद 21 फरवरी से रेगुलर परीक्षाएं शुरू होगी। विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश 19 फरवरी तक है। ऐसे में रेगुलर परीक्षाएं इसके बाद से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग में पगार पर संकट, आयोग की फंक्शनिंग सस्पेंड होने से व्यवस्था डावाडोल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में गत 23 दिसंबर को सामने आए जीओआईटी भर्ती पेपर लीक मामले के बाद आयोग की फंक्शनिंग सस्पेंड होने के चलते यहां की सारी व्यवस्था डावाडोल हो गई है। आलमी है कि प्रदेश सरकार द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब यहाँ विभिन्न शाखाओं में तैनात कर्मचारियों के वेतन पर संकट खड़ा हो गया है। यहाँ तैनात कर्मचारियों को पहली तारीख को मिलने वाला वेतन 9 तारीख बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाया है। बताते चले कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 65 कर्मचारी, अधिकारी और अध्यक्ष तथा नॉमिनेटेड सदस्य कार्यरत है। इनमें 60 के करीब कर्मचारी, जबकि अध्यक्ष समेत 5 बोर्ड के सदस्य है। इन सभी को अभी तक दिसंबर महीने का वेतन नहीं मिल सका है। कैबिनेट विस्तार में कांगड़ा का मसला, सीएम से उठाएगी प्रतिभा, 3 पद भरने का फैसला जल्द। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांगड़ा को जगह न मिल पाने की बात उनके ध्यान में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार संतुलित हुआ है, सभी उम्र के नेताओं को प्रतिनिधित्व मिला है। कर्नल धनीराम सांडल सबसे बड़े तो विक्रमादित्य सिंह सबसे युवा है। अभी भी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली है। इनमें जो जिले छोड़ के उन्हें अवसर दिया जाएगा। जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसमें जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए उन्हें पूरा किया जाएगा। हिमाचल में नौकरी का फर्जीवाड़ा, शिमला में नकली सर्टिफिकेट से हत्याई ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। राजधानी शिमला में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर डाक विभाग में नौकरी लेने का मामला सामने आया है। शिमला पोस्टल डिवीजन के तहत देवनगर शाखा में एक व्यक्ति ने अपने फर्जी सर्टिफिकेट देकर ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी ले ली। विभाग की जांच में ग्रामीण डाक सेवक का 10वीं का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। मामले की शिकायत डाक विभाग के अधीक्षक विकास नेगी ने सदर पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। उधर एसपी मोनिका बुटोंगरू का कहना है कि पुलिस ने डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट विकास नेगी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। शिमला के जंगल में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, शादी का वादा कर मुकर गया शख्स, 376 के तहत केस दर्ज। जिला शिमला के एक क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि चुन्नू राम नाम के व्यक्ति ने उससे बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे वादा किया था कि वे उससे शादी करेगा, लेकिन अब वे इनकार कर रहा है। उधर एसपी शिमला का कहना है कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ 376 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यालय में फंदे पर लटका मिला वेटनरी फार्मासिस्ट का शव। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में नेहरी पुलिस चौकी के तहत
जोंगी में वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर तैनात व्यक्ति ने मंगलवार सुबह कार्यालय में फंदा लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली है। कार्यालय का एक अन्य कर्मचारी कमरे में पहुंचा तो फार्मासिस्ट फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की जांच में मृतक के पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। चंबा में बिजली बिल जमा नहीं करवाने वाले 584 उपभोक्ताओं को नोटिस। विद्युत उपमंडल चंबा वन के अंतर्गत आने वाले 584 उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समय पर अदायगी न करने पर नोटिस जारी किए गया है। सहायक अधिशासी अभियंता हंसराज चौहान ने बताया कि जारी नोटिस के अनुसार उपभोक्ताओं को 15 दिनों के भीतर अपने बिल की अदायगी करनी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 584 उपभोक्ताओं से कुल 33,19,367 रुपए की राशि वसूली जानी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी, 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 से 13 जनवरी तक राज्य में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान निचले व मैदानी भागों में बारिश की संभावना है, जबकि मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार है। 12 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के कुछ भागों के लिए भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी व दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। 14 जनवरी को भी मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में मौसम खराब रह सकता है। 15 जनवरी से मौसम साफ रहने के आसार है। उधर मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय धुंध छाने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। धुंध के कारण मैदानी जिलों में यातायात प्रभावित हो रहा है। उपभोक्ताओं को 125 की जगह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की तैयारी शुरू, अधिकारियों से मांगी गई जानकारी। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 की बजाय 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेष मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से 3 बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी है। अधिकारियों से पूछा गया कि कितने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ होगा, कितना खर्च आएगा और इसकी भरपाई कैसे होगी। हिमाचल में 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने से अभी 14 लाख उपभोक्ताओं के मासिक बिल शून्य हो गया है। ऐसे उपभोक्ताओं से बोर्ड, मीटर, रेंट और अन्य सेवा शुल्क भी नहीं ले रहा है। प्रदेश में 22,58,000 उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी दी थी। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड का राजस्व घाटा 275 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 125 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली के एवज में सरकार बोर्ड को प्रतिमाह 66 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है। जनवरी 2023 से बोर्ड को 125 यूनिट की निःशुल्क बिजली योजना जारी रखने के लिए सरकार से अनुदान की दरकार है। प्रतिमाह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड की परेशानियां और बढ़ने के आसार है। हिमाचल में साइबर अपराधियों के खिलाफ पहली बार दर्ज हुई 29 FIR। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम बैंक के अनुसार प्रदेश में पहली बार साइबर अपराधियों के खिलाफ 0 FIR दर्ज की गई है। बैंक की ओर से सितंबर से दिसंबर तक 29 FIR दर्ज की गई है। इन मामलों में साइबर अपराधियों ने हिमाचल के लोगों के साथ 10,000 से 5 लाख रुपए तक की ठगी की है। इन मामलों को आगे जांच के लिए संबंधित स्थानीय थाने को स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 के दौरान साइबर अपराध की कुल 9,110 शिकायतें दर्ज की गई है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायतें प्राप्त हुई है। केंद्रीय विद्यालय ने रद्द की सर्दियों की छुट्टियां, 16 जनवरी से शुरू होगी पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय ने सर्दियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। अब केंद्रीय विद्यालय के सभी परिसरों में 16 जनवरी से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों को 31 जनवरी तक छुट्टियां दे दी गई थी। सीयू प्रशासन ने छुट्टियां रद्द करने का फैसला इस माह सीयू के होने वाले राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के सर्वेक्षण के कारण लिया है। ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन जारी, अदानी के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा का आंदोलन मंगलवार को 27वें दिन में प्रवेश कर गया। मंगलवार को BDTS ग्राउंड में ट्रक ऑपरेटर भारी संख्या में एकत्रित हुए और अदानी समूह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा के प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि 12 जनवरी को दोपहर 2 बजे सरकार द्वारा गठित उप समिति के साथ बैठक के लिए जिलाधीश ने निमंत्रण पत्र दिया है। इस बैठक में दोनों पक्षों को सुना जाना है। उम्मीद है कि प्लांट पर लगे ताले अब खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा से दिल्ली में मिलकर ट्रक ऑपरेटरों पर आए इस भारी संकट के बारे में अवगत करवाया गया है।
उन्हें भी ज्ञापन सौंपा है। नड्डा ने आश्वस्त किया कि इस समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। सभा के महासचिव प्रदीप ठाकुर ने कहा कि 11 जनवरी को सुबह 11 बजे सभा के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 12 जनवरी को उप समिति के साथ होने वाली बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए चर्चा की जाएगी। 19 जनवरी को कांगड़ा जिला के इंदौरा में पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक रघुवीर सिंह मीना ने सभी जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे 26 जनवरी से शुरू हो रहे इस अभियान गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, उसके लिए लोगों को जागरूक करने की बहुत ही आवश्यकता है। हिमाचल के 4 पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित। हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। इन अधिकारियों में पुलिस अधीक्षक रमेश चंद्र छाष्टा, सहायक निरीक्षक सतपाल, सहायक उप निरीक्षक आउटडोर कृष्ण चांद और मुख्य आरक्षी आउटडोर कुलतार सिंह शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्ट के लिए उक्त अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है।